तो लोग सुसाइड क्यों करते हैं? मैं विनती करता हूं आपसे ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिकॉज एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज अ पोटेंशियल सुसाइडर। ओके, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए सो दैट द पर्सन हु वांट्स टू कमिट सुसाइड विल कम आउट ऑफ द डार्कनेस। या तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही नॉन धांसू टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई पीपल कमिट सुसाइड। नंबर वन रीजन, लैक ऑफ ड्राइव फॉर लाइफ। जिंदगी में वो उत्साह की कमी होना, वो एक्साइटमेंट की कमी होना, वो एनर्जी की कमी होना, वो मोटिवेशन की कमी होना, उसके वजह से वो बंदा सुसाइड करता है। लैक ऑफ ड्राइव किस वजह से होता है? लैक ऑफ ड्राइव का रीजन है लैक ऑफ फुलफिलमेंट। उस बंदे को वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती। फुलफिलमेंट मतलब क्या होता है? वननेस, टुगेदरनेस, कंप्लीटनेस विद इन वन सेल्फ, द जॉय विद इन वन सेल्फ, वो उसको नहीं मिलता है, इसलिए उसको लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील होती है। लैक ऑफ फुलफिलमेंट मतलब उसको वो अकेलापन, वो खोखलापन, वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस, इनकम्प्लीटनेस उसको फील होता है। ओके, तो फुलफिलमेंट को अच्छे से हम समझने के लिए हम अचीवमेंट को थोड़ा समझेंगे। अचीवमेंट क्या होता है? कुछ चीज हासिल करना। ओके, मुझे ये ड्रीम जॉब हासिल करना है, मुझे इस लड़की से शादी करनी है और दैट इज मुझे हासिल करना है। मुझे ऐसी, मैं 150 किलो का हूँ, मुझे यार 60 किलो का वेट हासिल करना है। मुझे वो एक्स अमाउंट ऑफ पैसे हासिल करना है। तो ये सारा हासिल करना होता है, लेकिन अचीवमेंट का और फुलफिलमेंट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अचीवमेंट का और फुलफिलमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। अचीवमेंट कैन बी अ स्टिम्युलस टुवर्ड्स फुलफिलमेंट। अचीवमेंट जो है वो आपको पुश कर सकती है फुलफिलमेंट की तरफ, लेकिन अचीवमेंट होगी तो फुलफिलमेंट फील होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन द सोसाइटी की अचीवमेंट एंड फुलफिलमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, अगर हम समझे कि नहीं अचीवमेंट होगा तो ही फुलफिलमेंट होगी, तो जो बंदा जिसने हासिल कर लिया है कि वो एक बंगलो में रहना चाहता है, उसमें रहना लगा, तो वो हर एक बंदा फुलफिलमेंट फील करना चाहिए जो बंगलो में रहता है, लेकिन वो झोपड़ी वाला भी फुलफिल्ड है। राइट, एक बंदा है जो कहता है यार मुझे ना एक्स अमाउंट ऑफ पैसे कमाने हैं और वो उतने पैसे कमा लेता है। ओके, तो क्या हर एक वो अमीर बंदा फुलफिल्ड है? लेकिन नहीं। कोई जो गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास है, उसके पास उतना पैसा नहीं, लेकिन वो फुलफिल्ड है, वो जॉयफुल है। ओके, एक बंदा सोचता है यार मैं इस लड़की से शादी करूंगा और वो लड़की से शादी भी कर लेता है जिससे वो मोहब्बत करता है, लेकिन वो उसके साथ फुलफिल्ड रहता है हर टाइम? नॉट नेसेसरीली। लेकिन कोई बंदा है वो उस लड़की से शादी नहीं करता जिससे वो प्यार करता है और किसी और से शादी करता है, तो भी ही इज फीलिंग फुलफिल्ड। ओके, ऐसा भी कि कोई बंदा कहता है मैं शादी के बाद में मुझे यार 2-4 बच्चे हो जाए तो मेरी जिंदगी बहुत फुलफिल्ड होगी, वो अचीव कर लूंगा, मैं तो फुलफिल्ड होगी। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे, और क्या अचीव करेगा बंदा? तभी भी वो बंदा सबसे अनफुलफिल्ड था। उसने इतना अचीव कर लिया तो भी ही वॉज द अनफुलफिल्ड पर्सन। फुलफिलमेंट नहीं थी उसकी जिंदगी में, ही हैड लैक ऑफ फुलफिलमेंट। सो अचीवमेंट हैज नथिंग टू डू विद फुलफिलमेंट। आप चाहे जो चाहे वो अचीव कर लो, इट्स ब्यूटीफुल, बट दैट विल गिव यू सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, नॉट नेसेसरी। तो क्या हमें अचीवमेंट नहीं करनी चाहिए? अचीवमेंट करनी चाहिए मेरे दोस्त। इट्स वंडरफुल टू हैव द लव ऑफ योर लाइफ। इट्स वंडरफुल टू हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो आप सोच रहे हो आपको कमाने हैं। इट्स वंडरफुल टू हैव योर ड्रीम जॉब। इट्स वंडरफुल कि आपका बिजनेस एक्सपांड हो। इट्स वंडरफुल टू हैव चिल्ड्रन। इट्स वंडरफुल टू मैरी। इट्स वंडरफुल टू हैव एवरीथिंग यू डिजायर। अचीवमेंट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ अचीवमेंट ये है कि आज हम आमने सामने बात करें, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। या सो गुड्स और सर्विसेज जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो आपको भी हेल्पफुल करती है जिंदगी में ग्रो करने के लिए, लोगों को भी हेल्प करती है जिंदगी में ग्रो करने के लिए। लेकिन अचीवमेंट को फुलफिलमेंट के साथ कनेक्ट करना, उसको लेबल करना कि अचीवमेंट से ही फुलफिलमेंट होंगी, इज रियली, यू डोंट थिंक इट्स अनफेयर फॉर दिस सोल? सो कोई बंदा सुसाइड इस वजह से करता है क्योंकि उसकी जिंदगी में लैक ऑफ ड्राइव होता है। लैक ऑफ ड्राइव क्यों होता है? बिकॉज लैक ऑफ फुलफिलमेंट होता है। लैक ऑफ फुलफिलमेंट क्यों होता है जिंदगी में किसी बंदे के? उसके 3 वजह है। आई कॉल इट 3 व्हील माइंडसेट। तीन चीजें उसकी जिंदगी में हो सकती है जिसकी वजह से वो लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील करेगा। नंबर 1 है कि जो उसे चाहिए वो उसे नहीं मिला, तब उसे लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील होगा। जो उसे चाहिए वो नहीं मिला। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है वो चाहता है कि यार मैं करियर में इस लेवल तक जाऊं, ओके, मैं ये अचीव करूं, मैं करियर में ये बन जाऊं, मुझे इस तरह की तरक्की चाहिए, और वो नहीं मिली और वो हताश हो गया, बोला यार मिला ही नहीं जिंदगी में, अभी जिंदगी का क्या फायदा, मैंने अचीवमेंट नहीं किया वो, तो मैं मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं करियर में। तो उसने कर लिया भैया सुसाइड, बिकॉज उसको फुलफिलमेंट फील नहीं हुई। उसने क्या समझा? अचीवमेंट इज इक्वल टू फुलफिलमेंट, बट हमने देखा है अचीवमेंट इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट। ओके, अगर कोई बंदा है वो सोचता है यार मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहिए, यार वो लड़की मेरे हाथ से निकल गई, अभी क्या? तो वो क्या करेगा? वो सुसाइड कर लेगा, बिकॉज उसको फुलफिलमेंट, लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील हुई। ओके, बिकॉज उसको लगा अचीवमेंट इज इक्वल टू फुलफिलमेंट, मैं शादी कर लूंगा तो हो जाएगा सब कुछ, लेकिन नहीं होता है यार। कोई बंदा सोचता है यार मेरी ना ऐसी बॉडी हो जाए, मैं 150 किलो का हूँ और वेट कम ही नहीं कर पाता, जिम नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता। ओके, और उसका वजन वैसा ही, वो सोचता है डिप्रेशन में आ जाता है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और वो बंदा क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है, बिकॉज उसको लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील होती है, बिकॉज उसको लगता है अचीवमेंट करूंगा तो फुलफिलमेंट होगी। तो ऐसा हो जाता है। सो पर्सन जो अचीव नहीं कर पाता है या उसको कुछ मिलता नहीं है, उसको लगता है मैं अचीव करूंगा तो मुझे फुलफिलमेंट फील होगी, तो उसे वो चीज नहीं मिलती है।
कोई चीज़ जिंदगी में, इसलिए वो सुसाइड करता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर उसको वो कोई चीज़ जिसके पीछे वो पड़ा हुआ है वो चीज़ उसको मिल गई और उसके बाद उसको पता नहीं अब करूँ क्या, अब मिल तो गई, अब आगे क्या करना है जिंदगी में, तो वो सुसाइड कर लेता है। अगर किसी बंदे को लगता है कि वो मिल गई है, ओके, कई लोग होते हैं उनके जिंदगी में, अगर आप गूगल पे जाके भी देखो कि सक्सेसफुल पीपल हु हैव कमिटेड सुसाइड, तो आप थक जाओगे, इतनी बड़ी लिस्ट है, ओके, कि उन्होंने जो चाहिए जिंदगी में वो अचीव कर लिया है। बट अगर उनको बाद में लगता है मैंने अचीव तो कर लिया, अब आगे क्या, इसके आगे क्या करूँ क्या जिंदगी में, बिकॉज उनको पता ही नहीं चलता। उनको क्या लगता है कि अचीवमेंट इज इक्वल टू फुलफिलमेंट। अगर मैं कोई अचीवमेंट करूंगा तो मुझे फुलफिलमेंट फील होगी, वननेस, कंप्लीटनेस, टुगेदरनेस फील होगा, हैप्पीनेस, जॉय फील होगा। तो पर वो अचीव होने के बाद उनको फील ही नहीं होता, बिकॉज आगे क्या, बिकॉज अचीवमेंट इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट। तो इसलिए वो लोग सुसाइड करते हैं। दीज आर द पीपल, मैं ऐसे बहुत सारे, बट नेमली देयर आर फ्यू पीपल लाइक दिस। थर्ड होता है कि जिनके पास उनकी खुद की कोई चीज होती है वो उनसे छीन ली जाती है, थर्ड कैटेगरी, ओके, तब उनको लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील होती है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है, उसको दौड़ने का शौक है, साइकिलिंग का शौक है, मैराथन में हिस्सा लेने का शौक है, और अचानक किसी एक्सीडेंट में किसी वजह से उसके पैर निकल जाते हैं, फिर उसको अपाहिज हो जाता है पैरों से, तो उसको लगता है यार मेरे पैर चले गए तो मेरे जिंदगी में कोई अभी मीनिंग ही नहीं बचा, अब मैं क्या करूं, तो वो सुसाइड करता है। उसी तरह जो किसान होता है जिसकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी कुदरत उसकी खुद की जमीन के साथ खेल खेलती है और वो हताश होकर अफसोस खुदकुशी कर लेता है। तो ये कहाँ होता है, ये 3 व्हील माइंडसेट जिंदगी के कौन से एरियाज में होता है? 6 एरियाज में होता है जिंदगी के, ओके। फिजिकल होता है, अगर आपकी कोई आप अचानक अपाहिज हो गए या आपको कोई बीमारी हो गई तो हो सकता है आपको लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील हो। सेकंड, मेंटल, अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बात नहीं कर पाता है, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उसको मेंटल लेवल पे खुद की कमी लगती है, सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तीसरा, फाइनेंशियल लेवल, उसके पास पैसा नहीं है, काफ़ी पैसा नहीं है और वो सोच रहा है यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे शादी करूंगा, लोगों के बच्चों की, इसकी उसकी, फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आ जाता है। थर्ड होता है कि सोशल लेवल पे उसको कोई लोग इज्जत नहीं देते हैं, शायद उसको थोड़ा ह्यूमिलिएट करते, कोई कुछ रिश्तेदार बोल देते हैं, सोशल लेवल पे कुछ हो जाता है। करियर लेवल पे वो चाहता है कि यार मैं एक्स लेवल से वाई लेवल तक जाऊँ, लेकिन वो कई साल उसी में अटक जाता है और कहीं पहुँच नहीं पाता करियर में, ओके, उसको लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील होता है। या उसको रिलेशनशिप लेवल पे किसी से मोहब्बत हो गई मेरे भाई को, और वो जो है हमारी प्यारी भाभी, वो उसको नहीं मिली, तो लगता है भाई जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई, लैक ऑफ फुलफिलमेंट फील होता है। तो ये 6 एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं। अभी हम देखेंगे यार, अगर आप कोई बंदा ऐसा कोई बिहेवियर दिखता है आपको, तो आप समझो ये बंदा सुसाइडल उसका माइंडसेट है, ओके। अगर ये बिहेवियर अगर आपको दिखता है तो प्लीज हेल्प दैट पर्सन। नंबर 1 पॉइंट, वेरी क्वाइट, बहुत शांत अगर कोई बंदा है तो इवन ही इज हेडिंग टुवर्ड्स डिप्रेसिंग स्टेट। नंबर 2, लिविंग अलोन, अकेले ही रहता है, अपने ही रूम में रहता है, लोगों से बात नहीं करता है, अपने ख्यालों में रहता है, लिविंग अलोन, इवन दैट इज वेरी डिप्रेसिंग स्टेट में वो जाने की कोशिश कर रहा है। स्पीक्स वेरी लेस, एक्सप्रेसेस वेरी लिटिल इमोशन, बहुत कम बात करता है, अपनी भावनाओं को बहुत कम लोगों के सामने, इमोशन को बहुत कम एक्सप्रेस करता है। देन वेरी लो इन एनर्जी, उसकी एनर्जी बहुत कम है, वेरी लो, डाउन फील कर रहा है, ऊर्जा बहुत कम है, तो इवन दैट पर्सन कुड बी हेडिंग टुवर्ड्स अ डिप्रेसिंग सिचुएशन। लुक्स लॉस्ट, जब आप उससे बात करते हो और वो अपनी ख्यालों में रहता है, ओके, खोया सा रहता है, इवन दैट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर नंबर 6, स्माइल्स लेस, लाफ्स लेस एंड वरीज अ लॉट, अगर कोई बंदा स्माइल, मुस्कुराता बहुत कम है, हंसता भी बहुत कम है और चिंता में ज़्यादा रहता है, कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, ओ माय गॉड, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो very dangerous state. He's heading towards a depressing state. Next is number 7, more on social media and less in real world. अगर बस कमेंट्स, पोस्टिंग, फोटोग्राफ, स्टोरीज और पूरा का पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ वहाँ, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है और रियल वर्ल्ड में लोगों से उसका मिलना कम है, लोगों को कॉल करना कम है, तो ही इज हेडिंग टुवर्ड्स अ डिप्रेसिंग स्टेट। तो आप भी अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप दिन भर में कैलकुलेट करो कितना टाइम सोशल मीडिया पे रहते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे हो, चेक करते रहते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक पोस्ट करते रहते हो, ओके, आपका ज़्यादा टाइम उसमें जा रहा है, तो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ लैक ऑफ फुलफिलमेंट आप में है एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस डिप्रेसिंग स्टेट। सो ऐसा कोई बंदा है, मेरा दोस्त है, हु इज फीलिंग डिप्रेस्ड फील हो रहा है, या सो क्या प्रोबेबल सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है मेरे दोस्तों, इफ यू आर फीलिंग एनी सुसाइडल थॉट्स, एनी नेगेटिव थॉट्स, यू वांट टू जंप फ्रॉम द बिल्डिंग, हैंग योरसेल्फ अप, तो प्लीज लिसन टू मी दिस वंस, ओके, प्लीज एक बार सुन लो। प्रोबेबल सोल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हो, पहले तो अवेयरनेस रखो कि यार अचीवमेंट इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट। यस, ट्राई करो अचीवमेंट के लिए, गो फॉर इट, ओके, तो मे बी इट्स अ लैक टाइम, थोड़ा पेशेंस रखो, यू माइट गेट इट। अगर नहीं मिल रहा है, मूव ऑन,
एक्सेप्ट इट, समझ रहे हो? एक्सेप्टेंस इज नॉट डिफीट, एक्सेप्टेंस इज लिबरेशन. यू विल बी लिबरेटेड इफ यू एक्सेप्ट इट. इट्स ओके. अगर आप किसी को प्यार करते हो, आपकी जिंदगी में नहीं है, इफ यू कांट गेट हर, लुक फॉर अनदर गर्ल यार. या लुक फॉर अनदर गर्ल. मूव ऑन, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन. कोई बिजनेस में आप फेल हो गए हो तो क्या करें? गेट आउट फ्रॉम दैट स्टेट. ओके, एक्सेप्ट इट, इट डिडंट वर्क, इट्स ओके, मूव ऑन. एक्सेप्टेंस इज लिबरेशन. या अगर आप सोच रहे हो यार मैं इतने सालों से वजन घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, साला मेरे क्या औकात ही नहीं, मैं उतना ही 150 किलो ही हूँ, तो मैं जीने के लायक ही नहीं, मेरा डायबिटीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया. ओके यार, गिव इट अ वन मोर ट्राई. मूव ऑन. एक्सेप्टेंस इज लिबरेशन. इट्स ओके. ओके, मूव ऑन विद लाइफ. देयर इज अ मेथड कॉल्ड SAR, स्टेट, एक्शन, रिजल्ट. स्टेट मतलब आप जिस स्टेट में हो वैसे आप एक्शंस लेते हो और वैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं. ओके, अगर आप डिप्रेसिंग स्टेट में हो तो आप डिप्रेसिंग एक्शन लोगे और डिप्रेसिंग एक्शन के डिप्रेसिंग रिजल्ट हो गया, और आप वो रिजल्ट आने के बाद के माइंड को, ब्रेन को फिर से मैसेज आएगा, ओ देख देख तू नहीं कर सकता था. रिजल्ट आने के बाद फिर आपका स्टेट फिर से डिप्रेसिंग एंड फिर वैसे डिप्रेसिंग एक्शन, डिप्रेसिंग रिजल्ट, और इस चक्रव्यूह में आप अटक जाओगे. फर्स्ट चेंज योर स्टेट. ओके, इफ यू आर इनटू डिप्रेसिंग स्टेट, चेंज योर स्टेट. हाउ विल यू चेंज योर स्टेट? टेक एक्शन. कोई भी एक्शन लो. ओके, आपका बिजनेस खराब हो गया, कोई भी एक्शन लो. गेट इनटू अनदर बिजनेस, डू व्हाटएवर, चेंज योर एक्शन, चेंज द रिजल्ट. रिजल्ट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी. ओके, चेंज द स्टेट, चेंज द एक्शन, चेंज द रिजल्ट. ओके, जैसा स्टेट होगा वैसी एक्शन होगी, वैसा रिजल्ट होगा, और फिर से वो साइकिल, फिर से स्टेट वैसी, वैसा एक्शन, वैसा रिजल्ट. ओके, SAR, स्टेट, एक्शन, रिजल्ट. तो आप फुलफिलमेंट कैसे फील कर सकते हो? आप बोलोगे सब सही है, पर ये फुलफिलमेंट किस चिड़िया का नाम है? मैं वो टुगेदरनेस, वननेस, वो जॉय कैसे लाऊं जिंदगी में? अचीवमेंट इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट तो है क्या? तो आई विल से गो फॉर योर अचीवमेंट एंड लुक फॉर द मेथड्स ऑफ फुलफिलमेंट. आई विल गिव यू फ्यू मेथड्स ऑफ फुलफिलमेंट. ओके, नंबर 1 थिंग फॉर फुलफिलमेंट इज डू स्मॉल थिंग्स फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स. छोटी छोटी चीजों में मजा होता है यार. कोई बटरफ्लाई देखो बड़े सुकून से, कोई फ्लावर देखो, बारिश देखो गिरते हुए नीचे. ओके, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ फुलफिलमेंट. सेकंड, रिकनेक्ट विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स. पुराने दोस्तों को कॉल करो, बहुत बातें करो. ओके, मिलो उनके साथ. ओके, कोई अलेक्जेंडर बनने की जरूरत नहीं दुनिया जीतने की हर बार. ओके, रिकनेक्ट विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स मैन. हेल्प पीपल इन नीड. जो लोग होते हैं जिनको जरूरत है उनकी मदद करो यार. मतलब कोई 150-200 करोड़ देने की जरूरत नहीं आपको. अगर किसी की मदद करनी है, किसी को इमोशनल हेल्प करो, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ फुलफिलमेंट. नेक्स्ट इज प्ले विद किड्स. अरे बच्चों के साथ खेलो, मजा आएगा. या बच्चों के साथ खेलो. आपके बच्चे नहीं होंगे, किसी और के बच्चों के साथ खेलो. यू विल फील लॉट ऑफ फुलफिलमेंट. स्पेंड टाइम इन नेचर. ओके, नेचर में टाइम स्पेंड करो यार. गार्डन में स्पेंड करो, फॉरेस्ट में करो, कोई जंगल में चले जाओ, कोई केव में चले जाओ, कोई फॉरेस्ट में, कोई पहाड़ पे चले जाओ यार. स्पेंड टाइम इन नेचर, यू विल फील फुलफिल्ड. डू सिली स्टफ. कोई बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करो यार. हर बार आइंस्टाइन बनने की जरूरत मत नहीं है. यू डोंट नीड टू बी आइंस्टाइन ऑल द टाइम. डू सम सिली स्टफ, स्पीक सिली स्टफ. बेवकूफ़ी वाली बातें करो, बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करो यार. प्ले हाइड एंड सीक, डू व्हाटएवर नॉनसेंस. गेट अ बिट स्पिरिचुअल. कोई थोड़ा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो जाओ. डिस्कनेक्ट अ लॉट फ्रॉम वर्चुअल वर्ल्ड एंड सोशल मीडिया. ओके, ये सोशल मीडिया को छोड़ दो, डिस्कनेक्ट करो. तो कम से कम उस पर टाइम स्पेंड करो. गेटिंग मी? जितना ज्यादा आप उस पर टाइम स्पेंड करोगे उतना आप अपने आप को डिप्रेसिंग सिचुएशन में लेके जा रहे हो. ओके, गेट इन रियल वर्ल्ड. रियल लोगों से बात करो, रियल लोगों को एक्सप्लोर करो, उनकी बातों को एक्सप्लोर करो, पर्सनैलिटीज को एक्सप्लोर करो. थोड़े अपनी मुस्कुराहट सामने वाले को दो, उनकी मुस्कुराहट आप लोग उनको अप्रिशिएट करो यार. लाफ मोर. ज्यादा हंसो. हंसना विल गिव यू लॉट ऑफ फुलफिलमेंट. ओके, लाफ अ लॉट. कई लोग बोलेंगे मुझे हंसना नहीं आता, तो लाफ, फेक इट टिल यू मेक इट. झूठ मूठ का हंसो. देयर इज समथिंग कॉल्ड लाफ्टर योगा. देखो यूट्यूब पे, देयर आर फैंटास्टिक वेज. ओके, आप अगर हंसोगे तो आपकी फुलफिलमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी. नेक्स्ट इज एक्सप्रेस मोर. ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करो. अपनी इमोशंस को बाहर निकालो यार. मन में कुछ रखो मत. ओके, एक्सप्रेस एज मच एज पॉसिबल. एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, एक्सप्रेस योर सैडनेस, एक्सप्रेस योर एक्साइटमेंट, एक्सप्रेस मोर. नेक्स्ट इज रिजॉल्व ओल्ड इश्यूज. अगर किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया है, कुछ तनाव हो गया है किसी के साथ, रिश्तेदार या बिजनेस में, किधर भी जाओ, सामने वाले को बोलो भाई सॉरी, या जो भी हो, रिजॉल्व कर लो ओल्ड इश्यूज, बिकॉज यू नीड टू गेट द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट. ओके, रिजॉल्व ओल्ड इश्यूज. नेक्स्ट इज गो फॉर अ ड्राइव. ड्राइव पे जाओ यार. थोड़ा सा, कार नहीं है तो बाइक पे चले जाओ, बाइक नहीं है तो पैदल चले जाओ. थोड़ा घूमो, देखो, दुनिया नहीं देख सकते हो तो यार अपने शहर देखो, शहर के आउटस्कर्ट्स में जाओ. गो फॉर अ ड्राइव यार. रिलैक्स योरसेल्फ. थोड़ा सिंग करो, थोड़ा डांस करो यार. ओके, सिंग अ लॉट, डांस अ लॉट. ओके, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ फुलफिलमेंट. या गरीब लोगों को खाना खिलाओ. ओके, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, फुलफिल लगेगा. सुबह सनराइज देखो यार. सनराइज देखो, यू विल फील ब्यूटीफुल.
या कोई विलेज होगा, कोई विलेज में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करो, रहो उधर, अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपनी आपकी स्पाउस के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, ओके, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने पेरेंट्स के साथ, कजिन्स के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ओके। रात के सितारे देखो यार, saw the stars, see the stars, when was the last time you have seen the stars? रात के सितारे देखो, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाओ यार, हाँ, लास्ट टाइम कब बजाया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाओ, उससे आपको बहुत फुलफिलमेंट मिलेगी। या बुक्स रीड करो यार, कोई बुक्स रीड करो, आपकी मनपसंद बुक रीड करो, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ फुलफिलमेंट। या सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फुलफिलमेंट। प्लीज डू दिस फुलफिलमेंट बिकॉज यार, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड दो छोटी छोटी चीजों के लिए, भगवान को, कोई जिसको आप मानते हो, इट्स योर पर्सनल थिंग, बी थैंकफुल। लास्टली जस्ट गिव अप कर दो। क्या गिव अप करोगे? गिव अप करो आपके जो भी दुख है, जो भी टेंशन है, जो भी चीजें आपने समा के रखी अपने अंदर, वो दुख, वो दर्द, में ऐसा सब निकाल के फेंक दो। जस्ट गिव देम अप यार, एंड लीव द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस एंड प्लीज स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। या suicide is what fools do. Normal living is what ordinary people do. Okay? Helping our fellow humans and contributing to the society is what greats do. Be a great person, okay? Never be a fool. Never use suicide.